बढ़िया सा सब्सक्रिप्शन लीजिए बेसिक से पढ़ने के लिए। चतुर 10 का कोड यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको रीजनिंग सिर्फ एक से नहीं किसी से भी पढ़ सकते हो और सभी सब्जेक्ट मिलेंगे, ऑल सब्जेक्ट्स में। अच्छा, दूसरी बात कि दोस्तों अनअकैडमी पर बिल्कुल जो फ्री क्लास होगी वो सभी के लिए, सब कोई कर सकता है। तो जो मैंने क्लास बताई उसको करिए, वो प्रैक्टिस सेट्स है आपके, उससे आपकी स्पीड बढ़ेगी, 200% बढ़ रही है, 200% आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और एक्यूरेसी आएगी। तो एग्जाम की अच्छी प्रिपरेशन करने के लिए दोस्तों उसको ज्वाइन करिए, काफी लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूट्यूब पर बेसिक पढ़ेंगे, वहां पर प्रैक्टिस। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो जितने लोग भी रेडी हैं एक बार रेडी के थम्स अप मार दीजिए। और जैसा कि आपको पता है कल हमने मिसिंग नंबर का पार्ट 1 शुरू किया था और आज हम करने वाले हैं इसका पार्ट 2। तो जो क्वेश्चंस हमारे आगे के थे और भी अच्छे क्वेश्चंस थे, उन्हीं से हम शुरू करने वाले हैं। कल का टॉपिक आपका कल से शुरू, देखो ये प्रैक्टिस थी नहीं, ये बेसिक था, मतलब बेसिक इन द सेंस अप्रोच वाले क्वेश्चन, इसीलिए मैं हर क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम ले रहा हूं, ठीक है। अब जब हम इसकी प्रैक्टिस जब करेंगे तो प्रैक्टिस पर फिर आपको बहुत क्वेश्चन मिलेंगे। तो बेसिक अप्रोच हम समझ गए कि एक्चुअली में मिसिंग नंबर क्या होता है, क्योंकि यहां पर बहुत से न्यू स्टूडेंट भी है जो पहली बार पढ़ रहे हैं। तो अब कल से दोस्तों इस चैप्टर का तो अब जितना भी अपन वो प्रैक्टिस करेंगे उस तरीके से। लेकिन दोस्तों कल का जो नया चैप्टर आपका होगा वो इंपॉर्टेंट है और वो है दोस्तों ब्लड रिलेशंस यानी कि रक्त संबंध, ठीक है। ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध। अब राघव ये समझ लो, अब जब रक्त संबंध भी पढ़ोगे उसमें बेसिक जब पढ़ाएंगे तो बेसिक फिर वही होगा कि आपको बिल्कुल बेसिक वैसे ही मिलेगा जैसा हमेशा मिलता है। बेसिक कभी चेंज थोड़ी कर सकते। बेसिक अगर मैं 10 साल पहले भी कोई पढ़ाऊंगा तो वो भी आज वही पढ़ाऊंगा, क्योंकि किसी चीज का बेसिक चेंज नहीं कर सकते, वो तो वही होता है। तो ब्लड रिलेशन का कल से दोस्तों होने वाला है शुरू आपका बेसिक। तो सभी लोग इसमें ज्वाइन करिएगा सुबह 11 बजे से, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को लगाते सभी लोग, फटाफट से उड़ाइए इसको जल्दी से। देखिए क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है, कुछ लोगों को आ रहा है कुछ लोगों का नहीं आ रहा है। सुनना ध्यान से और ना मजा आ जाए तो कहना। देखो देखो दोस्तों यहां पर क्या होता है, ये है बढ़िया क्वेश्चन। एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन आता है तो हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं इसको। देखो दोस्तों यहां पर अगर देखो तो यार ये भी एक बहुत ही बड़ा नंबर है, ये भी बड़ा नंबर है, ये भी बड़ा नंबर है, ये सारे छोटे नंबर हैं, ये सारे छोटे नंबर हैं, ये भी छोटे नंबर है ऑप्शन में भी। तो एक बात तो पक्की है कि हमें छोटे नंबर से बड़ा नंबर बनाना है ना। तो अब एक बात समझो कि भाई देखो मेरे पास 21 है, मेरे पास 12 है, 3 है, और बनाना मुझे 84 है। अच्छा मुझे बताइए, देखो जैसे ही आपको 21 मिला, अब 21 का अगर पहाड़ा आपको याद होगा टेबल, तो हमें पता है कि 21 इंटू 4 करने पर हमारे पास 84 आता है। अब आप ये सोचो कि 21 तो हमारे पास पहले से बैठा हुआ है, लेकिन मुझे बताओ ऐसा क्या कर दे कि इन दोनों नंबर से हम 4 बना दें। अरे यार बोले ये भी कोई क्वेश्चन है, बोले 5 12 और 3 से 4 नहीं बना सकते, आराम से बना लोगे। अब आप समझ गए ना क्या करा, इन दोनों को डिवाइड कर दो, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, बन गया 4। तो यानी कि दोस्तों 21 में मल्टीप्लाई कर दो 12 डिवाइड बाय 3, तो इससे बन गया आपका 4, और 21 इंटू 4 कितना हो गया 84, बन गया आंसर। इधर आ जाओ, यानी कि दोस्तों इनको भी दोस्तों मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर देंगे, यानी कि 34 का मल्टीप्लाई 16 में करके इससे डिवाइड कर दो 4 से। तो ये गया दोस्तों 4 बार, और 34 इंटू 4 कितना होता है 136, ये भी सही आ गया। तो फिर यहां इसको मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करोगे, यानी कि 28 का मल्टीप्लाई 16 में करके डिवाइड करेंगे इस नंबर यानी x से, और मिलना चाहिए मुझे 112, यही तो मतलब हुआ। अच्छा अब देखो जरा, इसको काट सकते हो। तो गाइस मेरे ख्याल से 16 का पहाड़ा अगर आपको आता होगा तो ये 7 बार जाएगा, 16 सत्ते 112, और 7 से इसको काटा तो ये गया 4 बार, तो x की वैल्यू हो जाएगी 4, यानी कि इज द आंसर 4। समझ में आ गया, ये आंसर हो गया भाई आपका 4। अगला क्वेश्चन लो भाई सभी लोग, ठीक है, इधर आ जाओ। और सुनो, जिसको भी दोस्तों 2019, 2020 और 2020-21 के प्रीवियस ईयर पेपर लगाने ऑल शिफ्ट के,
ऑल शिफ्ट के प्रीवियस ईयर पेपर चल रहे हैं, तो जिसको भी प्रीवियस ईयर पेपर लगाने हैं एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीएचएसएल और सीजीएल, वो 5 बजे डेली आ जाओ हमारे साथ अनअकैडमी पर फ्री क्लास में। अनअकैडमी पर ज्वाइन कर लो, जरूरी है यार, अनअकैडमी पर ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। समझ में आ गया? ठीक है, तो गाइज ये बिल्कुल फ्री क्लास होगी, सभी शिफ्ट के, ऑल शिफ्ट के प्रीवियस ईयर पेपर लग रहे हैं, कर लो आके। और जो रेलवे की तैयारी कर रहा है या रेलवे का पेपर भरा है, तो कल से दोस्तों 2021 एनटीपीसी के ऑल शिफ्ट के पेपर लगवाना शुरू कर दिए। कल पहला पेपर किया था, क्या ही पेपर था, 4 सिटिंग अरेंजमेंट और पजल, ये समझ लो आप, उस पेपर में आया था 1 फरवरी 2021। तो लेटेस्ट पेपर जब देखोगे तो पता चलता है ना पेपर में आ क्या रहा है। तो आप जब सीएचएसएल इस साल दोगे ना, तो आपको पैटर्न यही मिलेगा जो आपको मैं इस समय करवा रहा हूं प्रीवियस ईयर में, वही आएगा आपका। तो वो देखो और क्लास में देखो कि अपन किस तरह से पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये तो हो गई आपकी प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस। और 2 बजे दोस्तों अनअकैडमी पर डेली हम लोग कर रहे हैं एसएससी सीएचएसएल का एक्सपेक्टेड पेपर, हूबहू वैसा पेपर मैं आपके लिए बना रहा हूं जैसा एग्जाम में आ सकता है। इसको मत छोड़िएगा, क्योंकि काफी लोग बेनिफिट हो रहे हैं, आप भी हुई है दोस्तों। यहाँ पर 7 है, ये 8 है और ये 4 है। अब मुझे बताओ 7 8 4 से 28 बनाना है, जाहिर सी बात है 28 बनाना है आपको। सर सीधे सीधे इसको मल्टीप्लाई कर दो, 28 बन गया। बट ऐसा नहीं है, बीच वाले का भी तो कोई रोल होगा। अगर ऐसा सोचोगे तो ये 2 है, ये 6 है, इसको कर दो फिर ऐसा मल्टीप्लाई, नहीं आएगा 12, खत्म हो गया। अब बताओ भी क्या कर सकते हो, अगर मजा आ जाए तो कहना। दोस्तों यहां लिख देते हैं, ये 7 है, ये 8 है और ये 4 है। सोचो जरा क्या कर सकते हो आप, सोचो। बोले देखो अच्छा एक बात तो पक्की है कि 7 में मल्टीप्लाई तो मुझे 4 का करना है तो मिलेगा, और 2 में मुझे मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो यार, बट ये बनेगा कैसे ये सोचो आप। देखो कुछ लोग आंसर दे सर 19 होना चाहिए पक्का, और ना होगा 19 तो क्या करोगे, मतलब आप लॉजिक पकड़ लिए हो, ठीक है। दोस्तों अगर आप ध्यान से देखो सभी लोग, तो आप में से काफी लोग हो सकता है कि इसमें 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 कुछ मल्टीप्लाई कर रहे होगे, वो बनाने की सोच रहे होगे। नहीं, आप जरा ध्यान से देखिए, ये लिखा हुआ है 7, ये लिखा हुआ है 8 और ये लिखा हुआ है 4। तो क्या दोस्तों आप लोगों को इस तरीके का कुछ दिख रहा है? 7 8 4 784। और मुझे बताइए 28 का स्क्वायर कितना होता है? 784 तो होता है, वही तो लिखा हुआ है। इधर देखो जरा क्या है, ये 2 है, ये 5 है, ये 6 है। मुझे बताइए 2 5 6 ये क्या होता है? ये 16 का स्क्वायर ही तो होता है, ये 16 का स्क्वायर ही तो लिखा हुआ है। ये क्या है दोस्तों? 3 है, ये 6 है, ये 1 है, तो 361। ये क्या है दोस्तों? 19 का स्क्वायर। तो आंसर कितना आएगा? 19 हमारा करेक्ट आंसर। चलो स्कोर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पजल वगैरह सब हम आपको अनअकैडमी पर कराएंगे फ्री क्लास में, यूट्यूब पर नहीं, अनअकैडमी पर फ्री क्लास में, ठीक है। अनअकैडमी पर प्रैक्टिस के लिए देखो मेरी कितनी क्लासेस चल रही हैं। 2 बजे एसएससी रेलवे लेवल प्रैक्टिस, 5 बजे प्रीवियस ईयर पेपर बता ही दिया मैंने आपको, 6 बजे भी प्रीवियस ईयर पेपर एनटीपीसी 2021 ग्रुप डी का, और रात में 11 बजे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस। तो आप जो भी यहाँ पर पढ़ रहे हो उसका टॉपिक वाइज प्रैक्टिस आप कर लो रात में, समझ में आ गई। तो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस यहाँ कर लो 11 बजे, और ये पूरा का पूरा मिक्स मॉक टेस्ट है, यानी पूरा वैसा पेपर जैसा एग्जाम में आना है, 25 क्वेश्चन का सेट। तो 25 25 25 25 कितने हो गए दोस्तों? 100 क्वेश्चन डेली बेसिस पर मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं अनअकैडमी पर। उसके बाद रात में 10 बजे जो यूट्यूब पर क्लास होती है अपनी वाईफाई स्टडी पर, उसमें भी हाई लेवल सीजीएल और सीएचएसएल की केवल हाई लेवल प्रैक्टिस चल रही, केवल हाई लेवल। तो उसमें भी 25 क्वेश्चन, कितने हो गए? 125। और इस क्लास में भी कम से कम कुछ ना कुछ तो 25 क्वेश्चन कर ही लेते होंगे। तो 150 क्वेश्चन डेली बेसिस पर आप कर रहे हो दोस्तों। 150 क्वेश्चन डेली बेसिस पर करोगे, 30 दिन तक भी करते रहे तो 4500 क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और बताओ क्या चाहिए? और जब तक पेपर होगा तब तक हम लोग 10,000 क्वेश्चन कर लेंगे, उससे बाहर क्या आएगा एग्जाम में? तो और सारे के सारे न्यू कंटेंट, यानी कि न्यू लॉजिक्स और न्यू क्वेश्चन पैटर्न। चलो उसका बताओ। जाहिर सी बात है दोस्तों, छोटे नंबर से बड़ा नंबर बनाना है। अब छोटे नंबर से बड़ा नंबर बनाने के लिए क्या कर सकते हो? सिंपल है, देखो, या तो इन सभी को जोड़ दो। मैंने कहा जोड़ने से तो ये नहीं बनने वाला, 87 वैसे भी नहीं बनेगा। अच्छा, और बताओ मल्टीप्लाई। बोले सर मल्टीप्लाई करने से बहुत ज्यादा पहुंच जाएगा, बहुत ज्यादा। तो मैंने आपसे बोला जोड़ने से बना नहीं, मल्टीप्लाई करने से बहुत ज्यादा पहुंच जाएगा, फिर आधा वादा करोगे तो भी नहीं बनेगा। तो फिर एक काम करो, 2 2 को उठा लो दोस्तों। 2 2 को या तो देखो सामने वाले दोनों को उठाओ,
इन दोनों को उठाओ, या फिर इन बगल वालों को उठाओ, बगल वालों को उठाओ, या फिर इनको। तो लॉजिक्स बहुत सारे हैं, आपको करना सब है, जितनी फास्ट कैलकुलेशन है उतनी जल्दी कर सकते हैं। तो भाई साहब एक काम करो, इन दोनों को उठा के देखो जरा। अगर मैं 7 इंटू 9 करता हूं तो मुझे मिलता है 63, और 6 इंटू 24, तो 6 का मल्टीप्लाई 24, यानी 4 में करो तो 24, और दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो 4 3 7 6 2 8 बन गया 87। यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई जोड़ दिया, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 8 इंटू 9, उसमें जोड़ दो इसको 14 इंटू 5 को। दोस्तों ये हो जाएगा आपके पास 72, और ये हो जाएगा 70। 70 72 कितना होता है? 142 हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। बोलो सही है नहीं सही है? बिल्कुल सही है। सही है, पक्का सही है। इधर आओ, अगला क्वेश्चन लो भाई सभी लोग, चलो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको बताओ। ऐसा लॉजिक आपके एग्जाम में आया हुआ है, इस तरह का लॉजिक आपके एग्जाम में पूछा गया है, ये समझ लो। यूनिट डिजिट जिंदाबाद। हाँ, यूनिट डिजिट बहुत जरूरी है भाई। देखो अब इस तरह का क्वेश्चन जैसे ही आया तो अब आप समझ गए ना यार, छोटे नंबर से बड़ा नंबर बनाना था। अब आपको सर छोटे नंबर से बड़ा नंबर तक पहुंचना है दोस्तों। 6 और 7 से 43 तक पहुंचना है। बोले सर आसान है, तो बोले सर 6 इंटू 7 कर दिया, बात सुना, 6 इंटू 7 कर दिया, और 6 इंटू 7 करके प्लस का 1 कर दिया, आंसर कितना आ गया? बोले 43 आ गया। मैंने कहा हाँ यार, बात तो तुम्हारी बहुत अच्छी है। 6 इंटू 7 किया 42, और 42 में एक जोड़ा तो 43 आ गया। मैंने कहा चलो इधर पे करके देखते हैं दोस्तों। 8 इंटू 9 72, 72 प्लस 1 73, गलत हो गया। 5 इंटू 7 35, गलत हो गया। 6 इंटू 9 54, 54 प्लस 1 55, गलत हो गया। 7 इंटू 8 56, 56 प्लस 1 57, गलत हो गया। ये दोस्तों ये तो सारे के सारे गलत हो गए यार, अब क्या करें? अब समझो, यही होते लॉजिक, समझ रहे हो? देखो अच्छा दोस्तों एक बात बताओ, 6 इंटू 7 प्लस 1 करने पर भी 43 आएगा, लेकिन ये बताइए कि अगर मैं 6 का स्क्वायर 36 और 36 में 7 जोड़ू तब भी तो 43 ही आता है। तो ये भी तो एक लॉजिक हो सकता है, इसीलिए तो हुआ नहीं वहां पर, है ना? तो देखो भाई, इसीलिए बोलता हूं भाई, देखो वैरायटी यही मिलेगी, 6 का स्क्वायर प्लस 7, और दोनों लॉजिक बन सकते थे बट बना आपका एक वाला, है ना? ये लॉजिक गलत हो गया, ये लॉजिक सही हो गया। अब बताओ कौन सा वाला सही बैठेगा? अब देखो 9 का स्क्वायर 81 प्लस 8 गलत, 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 7 32 सही है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब हो गया सही, बाकी कोई भी चेक कर लो, नहीं होगा, समझ गए? तो दोनों लॉजिक आपकी कॉपी में होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कल को ये लॉजिक दे दिया जाए, हो सकता है ये लॉजिक दे दिया जाए। अगला क्वेश्चन लेंगे सभी लोग, चलिए इधर आइए, इसको उड़ाइए। ये एक इस तरीके के क्वेश्चन है दोस्तों, जो लेटेस्ट मैंने 2020 और 21 के पेपर में देखे हैं। ये इस तरह के लॉजिक 2020-21 लेटेस्ट पेपर में बहुत लॉजिक देखे हैं, जिसमें से लॉजिक की कैलकुलेशन भी ज्यादा है, टिपिकल लॉजिक है, सोचना भी ज्यादा है, और वो कैलकुलेशन भी बहुत करवा रहे हैं आपसे। तो ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आ रहे हैं तो इन पर टाइम भी लगेगा और इस पे कैलकुलेशन भी तगड़ी लगेगी। हालांकि है कुछ नहीं ज्यादा, बट थोड़ा सा लॉजिक टिपिकल है। आपको बनाना 56 है इन 4 नंबर से। क्या मैं सबको जोड़ने पर बना सकता हूं? मुझे लगता नहीं। 5 3 8 2 10 14 हाँ बन तो रहा है सर, मुझे से तो बन गया। मैंने कहा हाँ यार ये तो बड़ा टफ लग रहा था, देखो बन तो गया। 5 2 7 7 3 10 14, सबको जोड़कर 14 आया। 14 का 56 से क्या ले लेना है? 14 इंटू 4 56। मैंने कहा क्या बात है, और सीधे दोस्तों हम लोग आ जाएंगे यहां पर। तो बोले 4 6 4 10, 10 4 14 तो 16, और 16 का मल्टीप्लाई 4 में कर दो, कितना आएगा? 64। तो आंसर क्या होना चाहिए? 64। लगा भी मत देना भूल के भी। ये बीच में क्या ये हैप्पी बर्थडे में आया क्या? ये हैप्पी बर्थडे में ताली बजाने के लिए बैठा क्या यहाँ पर? इसका कोई अस्तित्व, इसका कोई रोल नहीं है क्या? है 64। ऐसे ही करोगे एग्जाम में भी, फिर खुश हो जाओगे, सर ये लीजिए मिठाई का डब्बा। मैंने क्यों, अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया। नहीं सर मेरे सारे ऑप्शन सही है, सारे आंसर सही है, और जितना भी आंसर आया सारे ऑप्शन भी मैच कर रहे थे, मिठाई खा लो सर। जब रिजल्ट आया वापस आया, सर मिठाई डब्बा वापस कर दो। क्यों? पता नहीं सर, नाम ही नहीं आया मेरिट में। पहले तुम तो कह रहे सारे सही हो गए, पता नहीं सर उनने क्या कर दिया, उनने सारे दूसरे दूसरे आंसर लगा दिए। यही होता है जब हम जल्दबाजी में होश खो बैठते हैं।
सो गाइस ये जल्दबाजी देखो, ये इस तरह का पेपर मैं इसीलिए सेट करता हूं जिससे कि आपको वो जो आपकी जो कमियां हैं, जो गलतियां हैं, वो यही सुधार लो, एग्जाम में मत सुधारना, एग्जाम में सुधारने का मौका नहीं मिलेगा। सो गाइस यहां पर एक बात समझो, हमको पूरा लॉजिक चेक करना ही करना पड़ेगा। कभी भी इस बीच वाले को कभी भी छोड़ मत देना, ये बीच वाला बनाया ही जाता है गलती करवाने के लिए। समझ गए नहीं समझ गए? इधर आओ, देखो दोस्तों, अब सुनना मेरी बात, इन सबको मल्टीप्लाई करने पर भी आ रहा था आंसर, इसको भी मल्टीप्लाई करने पर आंसर आ रहा है। बट ये बताओ कि 6 3 9 9 18 2 20, दोस्तों 20 का मल्टीप्लाई 4 में करने पर कितना आएगा? 80, जबकि यहां कितना लिखा हुआ है? 40। तो ये गलत हो गया आपका। अब आ जाओ यहां पर, देखो तो अब लॉजिक क्या बनाओगे आप? सबसे जोड़कर देख लिया, मल्टीप्लाई करके देख लिया, नहीं बना। अब दोस्तों दो दो को उठा लो। सबसे पहले आप ना सामने वाले को उठाया करो, ना काम बने तो फिर साइड वाले को उठाया करो। ये तरीके हैं करने के, है ना? तो अब आप समझ रहे होगे कि सर देखो, समझ तो हम सब गए कि क्या करना है, कैसे कैसे करना है, लेकिन सर बात यहां आ जा रही है कि हम जल्दी नहीं कर पा रहे। ये चैप्टर टफ इसलिए नहीं होता कि हमें आता नहीं है, आता है। सर मुझे 1 घंटा दे दो, मैं आराम से सारे क्वेश्चन बना दूंगा। बात समझ रहे हो? ये जल्दी करना, जो जल्दी कर जाएगा ना उसके लिए आसान है। तो ये दोस्तों आप लोगों के लिए एक्चुअली में कठिन नहीं है, ये कठिन इसलिए है क्योंकि आप जल्दी नहीं कर पा रहे हो। और जल्दी क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि हमारी कैलकुलेशन इतनी नहीं है कि अच्छा इसको इसको जोड़ा, बोले 3 2 5 आया, इसको इसको जोड़ा 9 आया, 9 में 5 घटाया, कुछ ना खुरापात चलते रहो, तभी बस जल्दी होता है। समझ रहे हो? अब देखो भाई, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो 3 + 2 जोड़ दिया, समझ गए, और इसका स्क्वायर मार दो। और इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो भाई यहां पर 5 + 4 और इसका स्क्वायर मार दो, मार दिया। अब जरा इधर आओ दोस्तों, ये बताइए ये कितना बन जाएगा? हो सकता है इधर से इधर डिफरेंस ले रहे हैं हम, डिफरेंस ये हो जाएगा 3 2 5 का स्क्वायर 25 और 5 4 9 का स्क्वायर 81। दोस्तों 81 और 25 का डिफरेंस ले लो, डिफरेंस तो 56 आता है। कितना आता है? 56, 56। अब इस तरह का लॉजिक सोचने के लिए चाहिए हाई कैलकुलेशन माइंड के अंदर, नहीं तो क्या है अपन को टफ लगेगा। तो भाई इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 56 आ रहा है। यानी कि दोस्तों इनको जोड़ दीजिए, ठीक है? तो 9 + 2 11 और 3 और 6 6 3 9, डायरेक्ट लिख देते हैं 6 3 9, ठीक है? इसका कर दो स्क्वायर और माइनस कर दो, 9 2 11 121 और 6 3 9 81, दोनों का डिफरेंस कितना आता है? 40। बिल्कुल सही है। इधर आ जाओ, क्या करोगे? इसको जोड़ देंगे, 6 4 10, 10 का स्क्वायर, 4 2 6, 6 का स्क्वायर और कर दो माइनस। तो अब मुझे बताइए, आप लोग हंस रहे होगे, अभी क्यों हंस रहे होगे अभी बताता हूं। तो यहां पर दोस्तों ये आ गया 100 और ये कितना आ गया? 36। बोले सर इसको माइनस कर, बोले सर आंसर तो अभी भी 64 आ रहा है, फिर आप काहे डरा रहे थे जबरदस्ती में? देखो दोस्तों, अब ये मत कहना सर आंसर तो पहले भी हमारा 64 आ गया था, वो हमारी कह सकते हो किस्मत थी, लेकिन वो गलत था, है ना? वो लॉजिक गलत था। तो ये अगर मैं आपसे कह दूं देखो आ तो गया आंसर, तो फिर वो आदत भी गलत पड़ जाएगी आपकी। आंसर अभी भी 64 ही आ रहा है, ठीक है? हंसना मत बिल्कुल। बट दोस्तों लॉजिक सही लगाया इस बार हमने, है ना? तो ये बात ध्यान में रखना, क्योंकि हमेशा हमारी किस्मत साथ नहीं देगी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, चलिए फटाक से उड़ाइए सभी लोग आंसर अभी। और कल का चैप्टर दोस्तों होगा रक्त संबंध, यानी कि ब्लड रिलेशन, यानी कि दोस्तों खून का रिश्ता या खूनी रिश्ता, नहीं खूनी रिश्ता नहीं, खूनी रिश्ता तो गलत हो जाएगा, खून का रिश्ता। और कल हम पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन, यह रिश्ता क्या कहलाता है। और कल ऐसा ब्लड रिलेशन हम पढ़ेंगे जिसमें पहली अगर कभी आपने नहीं पढ़ा होगा ना, कल मैं आप लोगों को एक एक फैमिली के अंदर जो रिश्ते होते हैं ना वो सारे गिनवाऊंगा, सारे याद करवाऊंगा और हर रिश्ते को यह बनाना सिखाऊंगा कि बनाते कैसे हैं। उसके बाद आता है ब्लड रिलेशन का असली टॉपिक, है ना? बनाना तो बात की बात है, पहले समझो तो रिश्ते को बनाते कैसे हैं, क्वेश्चन तो बाद में बनेंगे। चलो भाई देखो, सारे के सारे नंबर क्या है सर? छोटे 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 नंबर है। अब सारे के सारे अगर छोटे छोटे नंबर हैं तो क्या करें, किससे मिलकर क्या बनाए बताओ? कैसे किससे किससे क्या क्या बना दे? बोले सर क्या ही बना सकते, कुछ नहीं बना सकते। ये 21 होता है, ये 12 होता है, अच्छा। और ये 7 3 10 होता है, ये 6 2 8 होता है, अच्छा। ये 42 और ये बेकार, अच्छा। इधर कुछ बनाओ, नहीं बनेगा। देखो यहाँ 7 2 1 4, एक्चुअली क्या है दोस्तों, इन सबका आपस में कोई मल्टीपल है नहीं, मतलब कोई ज्यादा 7 बैठा हुआ है। यहां पर भी देखो 7 3 2 मल्टीपल नहीं है। आप बोलोगे भी तो 3 2 6 हो जाता, फिर इसका क्या करेंगे? गलत। तो ऐसे करके कुछ ना कुछ खुरापाती दिमाग लगाओ और खुरापाती दिमाग लगा के फिर बताओ कि भाई क्या हो सकता है। अब लगाओ दिमाग इसमें, अगर ना लगा दो तो मजा आ जाए, बताओ। देखो सुनो, मैंने आपको एक चीज बताई थी, याद है?
मैंने आपसे बोला था जब भी, ये याद रखना बात, तो लिख लेना इसको, बहुत काम आएगी। मैंने बोला था जब भी कभी कोई मैट्रिक्स में क्वेश्चन आता है, मैट्रिक्स बोलते हैं इसको, तो उसमें दोस्तों रो में जितने भी नंबर है वो सब छोटे छोटे नंबर है, आपस में किसी का एक दूसरे का कोई ऐसा मल्टीपल नहीं दिख रहा, क्योंकि 7 बैठा हुआ है। यहाँ पर भी जाओगे तो यहाँ पर देखो 5 बैठा हुआ है, 2 बैठा हुआ, कोई मल्टीपल नहीं दिख रहा है ना। यहाँ पर भी देखो अजीब सा नंबर, तो सारे के सारे नंबर्स का आपस में जोड़ घटाना या मल्टीपल करके नहीं लगा सकते। तो ऐसे केस में दोस्तों ये मान लीजिए कि 90% जो लॉजिक मैं बता रहा हूं वो चलता है। क्या? या तो इन सभी नंबर्स को जोड़ने पर एक वैल्यू आएगी, इनको जोड़ने पर एक वैल्यू, इनको जोड़ने पर एक वैल्यू, इनको जोड़ने पर एक वैल्यू, या तो ऐसे में, और या फिर दोस्तों ऐसे जोड़ने पर एक वैल्यू, ऐसे जोड़ने पर एक वैल्यू, ऐसे जोड़ने पर, ऐसे जोड़ने पर। अब दोस्तों ये तभी आपको आ सकता है जब आप हमारी बातों पे ध्यान दोगे, वरना तो बैठे रहना इस क्वेश्चन में, कर ही नहीं पाओगे। देखो 4 और 1 5, 5 2 7, 7 7 14, इनको जोड़ने पर देखिए 14 आ रहा है कॉलम के हिसाब से, इधर आ जाओ। 2 और 1 3, 8 3 11, 11 3 14, इनको जोड़ने पर भी 14 आ रहा है, इस तरह से इधर आ जाओ। 2 और 1 3, 5 3 8, 8 6 14, इनको भी जोड़ने पर 14 आ रहा है। तो कॉलम वाइज देखो तो सबको जोड़ने पर क्या आ रहा है दोस्तों? 14 आ रहा है। तो फिर यहां पर जोड़ने पर भी 14 ही आना चाहिए। ये एग्जाम में लॉजिक इस तरह का आ चुके हैं बहुत बार। तो मुझे बताइए 4 4 8, 8 2 10, 10 में 4 और जोड़ो तो आएगा 14। तो आंसर कितना होना चाहिए? 4 हमारा करेक्ट आंसर। बोलो सही है? नहीं सही है? बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो देखो कुछ लोगों को ये लॉजिक बहुत जल्दी क्लिक कर जाते हैं और कुछ लोगों को आराम से करते हैं। तो हम अभी आराम वालों पे ध्यान दे रहे हैं क्योंकि बेसिक क्लास है। जब आप अनअकैडमी पर आते हो तो अनअकैडमी पर हम करते हैं प्रैक्टिस। अनअकैडमी पर दोस्तों जिसको भी सिलेक्शन लेना है ना, तो वो अनअकैडमी पर आएगा। अनअकैडमी पर गाइस सिलेक्शन वाली पढ़ाई होती है, सिलेक्शन वाली। क्यों? क्योंकि वहां पर मैं स्पीड बढ़ाने के तरकीब बताता हूं और एक्यूरेसी। स्पीड एंड एक्यूरेसी वेरी इंपॉर्टेंट है। मेरी एक बात याद रखना दोस्तों, आज से अगर मैं करीब करीब 10 साल पहले की बात करता हूं, तो 10 साल पहले दोस्तों अगर कोई भी स्टूडेंट हार्ड वर्किंग होता था, यानी कि मेहनती होता था ना, तो उसके सिलेक्शन के चांसेस 99% थे। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, मार्केट में एक नए प्रकार का स्टूडेंट आ गया। उसके पास हार्ड वर्किंग तो था ही, लेकिन यार उसके पास ना स्मार्ट वर्क भी था। स्मार्ट वर्क का मतलब होता है कि इंटेलिजेंटली वो बहुत ही सेलेक्टिव पढ़ाई कर रहा है, उसको पता है एग्जाम में क्या आना है। तो दोस्तों अब क्या हुआ कि हार्ड वर्किंग वाला पता पीछे रह गया, और अब जो स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्किंग वाला था ना, वो आगे निकल गया। लेकिन अब जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है ना, इसमें मार्केट में दोस्तों एक और स्टूडेंट आ गया है, और वो पता कौन है? उसके पास हार्ड वर्क भी है, स्मार्ट वर्क भी है, और भाई साहब वो स्पीड भी लेके आया है, स्पीड और एक्यूरेसी लेके आया। बोले कैसे? वो कह रहा है कि मुझे इन दोनों स्टूडेंट से ज्यादा अच्छा बनना है। तो वो कह रहा है इनके पास ये सब है तो मेरे पास क्या एक्स्ट्रा होना चाहिए? तो वो क्या लेके आ गया? बोले इनके पास स्पीड नहीं है, अब मैं स्मार्टली हार्ड वर्किंग करता हूं लेकिन स्पीड में करता हूं। बात समझ रहे हो? अब मुझे बताओ दोस्तों, इस स्टूडेंट से टक्कर आप कर पाओगे? नहीं। क्यों? अगर आपके पास केवल हार्ड वर्क है, आप मेहनती बहुत हो, मेहनती तो बहुत हो, जितनी मेहनत करा लो, दिन भर पढ़ लो, लेकिन स्मार्ट वर्क नहीं है, सही दिशा में मेहनत नहीं कर रहा है, क्वेश्चन भी लगाते हो आराम आराम से, लेकिन वो स्पीड नहीं है, और लगाते हो तो गलती कर रहे हो, हार्ड वर्किंग बहुत हो, कुछ नहीं होगा। और अगर आपको लगता है कि आप स्मार्ट वर्किंग बहुत हो तो उससे कुछ नहीं होगा। बोले सर स्मार्ट तो हम बहुत है, लेकिन दोस्तों अगर मेहनती नहीं हो तो बेकार है, और आपके पास स्पीड नहीं है बेकार है, क्योंकि मार्केट में ये बच्चा आ चुका है। और अगर इसको आपको कॉम्पीट करना है, इसको अगर पीछे छोड़ना है, तो आपको ये होने चाहिए। यानी कि आपको हार्ड वर्किंग तो होना ही है, ज्यादा पढ़ना है, कंपटीशन है, और स्मार्ट वर्क करना है कि वो पढ़ना है जो एग्जाम में आना है, क्या पढ़ना है लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से, और जो भी पढ़ना है उसको स्पीड और एक्यूरेसी के साथ। यानी कि क्वेश्चन जब लगाओगे तो एक बार में लगना चाहिए और सही लगना चाहिए। एग्जाम में दूसरा मौका नहीं मिलेगा भाई। एग्जाम में जब यहाँ टाइमर चलता है ना, कट 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 कट, तो वहां पर एक क्वेश्चन अगर एक बार में लग गया सही तो समझ लो किस्मत है, और नहीं लगा तो दोबारा लगाने के बाद आप सोचोगे भी नहीं दोस्त, क्योंकि टाइमर तो चला गया उतना, और दोबारा लगाने के बाद आ जाएगा प्रेशर, और दोबारा भी अगर रह गया तो समझ लो बेकार। तो स्पीड के साथ एक्यूरेसी लाना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि केवल सही होना, नहीं, स्पीड के साथ सही होना। और दोस्तों ये क्या बहुत बड़ी बात है? नहीं, स्पीड प्लस एक्यूरेसी मेरी गारंटी है। और कितने ही स्टूडेंट्स की स्पीड एक्यूरेसी अच्छी हुई है, कब? जब वो डेली 2 बजे वाली क्लास कर रहे हैं और डेली दोस्तों शाम को 5 वाली क्लास कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर जो मैं पैटर्न जिस हिसाब से चलवाता हूं ना, उनकी स्पीड बढ़ी रही है और एक्यूरेसी बढ़ रही है। शुरू में 5-6 दिन में कहते सर स्पीड नहीं आ रही, हमने करो तो 1 महीने के बाद देखो सर इंप्रूवमेंट हुआ, मजा आ गया। पहले सर 5 क्वेश्चन होते थे, अब मेरे 15 से 16 होने लगे। 3 महीने बाद बोले सर अब मेरे 20 से 21 होने लगे, और उसके बाद बोले सर अब तो मैं टॉप 10 पे आता हूं हजारों लोगों के बीच में।
कितने ही ऐसे एग्जाम्पल हैं। इसीलिए कहता हूं अनअकैडमी की क्लास बहुत जरूरी है और फ्री क्लास है आप ही लोगों के लिए, करो उसको यार, जरूरी है। और ये जो बातें मैं बता रहा हूं दोस्तों, देखो पढ़ाई तो सब करवा रहे हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में जाने के बाद आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए और थिंकिंग क्या होनी चाहिए, वो भी जरूरी है ना यार। तो कभी कभी क्लास में बीच में ये भी बातें सुन लिया करो। पढ़ाई 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 तो कर ही रहे हो, बट वही बात होगी ना, हार्ड वर्किंग हार्ड वर्किंग हार्ड वर्किंग, स्मार्ट वर्क कैसे करोगे, स्पीड कैसे लाओगे, वो भी तो जरूरी है। तो वो भी सीखो, वो भी समझो, क्योंकि कॉम्पीट अगर करना है दोस्तों, देखो आप अगर पेपर में उतर गए हो कि यार मुझे तो पेपर में उतर के अब फाइट करना है, तो जब उतर ही चुके हो पेपर में फाइट करने के लिए, फिर हर चीज सीखो। आधी अधूरी तैयारी के साथ तो जाओगे नहीं, वहां पर तो फिर फेल हो जाओगे, वहां पर आपको पटक दिया जाएगा। तो सिंपल बात है ना, चीजों को समझो कि लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहा है। अब ये अलग बात है कि आगे मार्केट में कोई और बच्चा आ जाए, अभी तक तो नहीं आया, खैर अभी तक तो खैर कोई बच्चा नहीं। इसको बताओ भाई कैसे करोगे, सभी लोग फटाफट से देखो समझो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ले लो क्रॉस, इसमें ले लो क्रॉस, इसमें ले लो क्रॉस, -1 बैठाओ, -1 बैठाओ और -1 बैठाओ, आ गया 823। इसमें क्रॉस, इसमें क्रॉस, इसमें क्रॉस, -1 बैठाओ तो 5 आएगा, -1 बैठाओ तो 6 आएगा, -1 बैठाओ तो 4, तो 645 आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। बोलो सही है नहीं सही है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आओ सभी लोग, कहां गया, चलो दोस्तों मेरे तरफ से मिसिंग नंबर्स का बेसिक समाप्त हो गया। बहुत आराम से अपने बेसिक कराया ना, बेसिक अप्रोच, क्योंकि आपको पता है इसमें बेसिक अप्रोच यही है कि हम कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करें। इसकी प्रैक्टिस के लिए प्लीज अनअकैडमी ज्वाइन करिए डेली दोस्तों। अनअकैडमी पर आपको केवल देखो 2 बजे वाली क्लास आपको कहां मिल जाएगी, सारी क्लास कहां मिल जाएगी, मेरे टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो आप सभी लोग दोस्तों टेलीग्राम पर ज्वाइन करके आप लोग आ सकते हैं। अच्छा, बढ़िया सा सब्सक्रिप्शन लीजिए बेसिक से पढ़ने के लिए। चतुर 10 का कोड यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको रीजनिंग सिर्फ एक से नहीं, किसी से भी पढ़ सकते हो और सभी सब्जेक्ट मिलेंगे, ऑल सब्जेक्ट्स